नमस्कार, एनएमएफ न्यूज पर आप सभी का बहुत स्वागत। मैं हूं आपके साथ अभिषेक पुंडीर। कल से सोशल मीडिया पर आप इस तस्वीर को जरूर देख रहे होंगे। पाकिस्तान का फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और साथ में माइकल कुरेला। सेंटकॉम जो अमेरिका ने कमांड में जो बांटा हुआ है पूरी दुनिया को, तो सेंट्रल कमांड का ये चीफ इनका विदाई समारोह के दौरान यहां बुलाया गया था आसिम मुनीर को। लेकिन क्या वाकई में सिर्फ विदाई समारोह के लिए बुलाया गया था या फिर इसके पीछे, पर्दे के पीछे कुछ और कहानी बुनी गई थी? एक एक कर हर चीज पर आज चर्चा करेंगे। पाकिस्तान ने न्यूक्लियर की भारत को धमकी दी कि अगर हमारे हितों की कुछ बात आई तो मैं परमाणु फोड़ दूंगा और आधी दुनिया को खत्म कर दूंगा। उसके साथ ही साथ आप पिछली हेडलाइन दिखाइएगा जरा। उसके साथ ही साथ आसिम मुनीर ने सीधे सीधे अंबानी को टारगेट किया। आसिम मुनीर नाउ थ्रेटन टू टारगेट मुकेश अंबानी जामनगर रिफाइनरी इन एनी फ्यूचर कॉन्फ्लिक्ट विद इंडिया। आपको याद होगा 2023 में एक रिपोर्ट आई थी, हिंडनबर्ग की रिपोर्ट, जिसका नाम था अडानी पर हमला किया गया था। दावा किया गया था, आरोप लगाए गए थे कि अडानी ने शेयर बाजार में कुछ घपला किया है, घालमेल किया है, जिसकी वजह से अडानी के शेयर बहुत ज्यादा गिर गए थे और जो एशिया में टॉप 2 पर या टॉप 3 पर अमीरी की लिस्ट में हुआ करते थे वो टॉप 30 की लिस्ट से भी बाहर हो गए थे। एक रिपोर्ट नहीं, हिंडनबर्ग की तरफ से 3 रिपोर्ट दी गई। अब एक बात और समझिए, पहलगाम का जो हमला हुआ 22 तारीख में, 22 अप्रैल में, उससे पहले 18 अप्रैल में आसिम मुनीर ने पाकिस्तान के ओवरसीज को बिठाकर, जो पाकिस्तान के लोग बाहर देशों में रहते हैं उन्हें बिठाकर बयान दिया था कि मुसलमान हिंदुओं से अलग हैं और हिंदुओं के साथ मुसलमान नहीं रह सकते। उसके बाद पहलगाम में हमला होता है और अब 120 लोगों के डायस्पोरा को बिठाकर, अमेरिका में जो लोग रहते हैं उन लोगों को बैठाकर एक गुप्त मीटिंग की गई, जिसमें ना तो फोन ले जाना अलाउ था, ना कैमरा ले जाना अलाउ था। उस मीटिंग में इस तरीके की बात आसिम मुनीर ने कही है, दिखाइएगा जरा, कही है। और उसके बाद अब अंबानी को सीधा नाम लेकर टारगेट करना ये बताता है कि अगला हमला अब आर्थिक तौर पर ट्रंप करवाने वाले हैं। आसिम मुनीर के द्वारा सिर्फ ये भूमिका बना दी गई है। फ्लोरिडा के टैंपा शहर में ये बैठक हुई, ये मीटिंग हुई, जिसमें भारत के खिलाफ बयान दिए गए, जिसमें परमाणु हमले की धमकी, सिंधु जल संधि के मुद्दे पर भारत के बांधों को निशाना बनाने की बात कही गई। इसमें कहा गया कि अगर भारत बांध बनाता है तो 10 मिसाइल दाग कर उस बांध को तोड़ दिया जाएगा। साथ ही मुकेश अंबानी जैसे भारतीय उद्योगपतियों को टारगेट करने का जिक्र शामिल था। यह भाषण 10 अगस्त 2025 को फ्लोरिडा के टैंपा शहर में दिया गया और इसमें मुनीर ने कुरान की एक सूरा फील का हवाला देते हुए, मतलब कुरान की एक सूरा लिखी, उस पे अंबानी की फोटो लगाई और वो लगातार पाकिस्तान में वायरल की जा रही है। उसके आधार पर आसिम मुनीर ने यह बात कही है। आर्थिक संसाधन, विशेष रूप से पूर्वी भारत, जहां अंबानी जैसे उद्योगपतियों के व्यापारिक हित को निशाना बनाने की बात कही गई। भारत को मर्सिडीज आसिम मुनीर ने कहा और पाकिस्तान को पुराना ट्रक कहा। मतलब यहां मान लिया कि पाकिस्तान की वाकई में कोई भी औकात किसी तरीके की नहीं है। तुलना करते हुए यह कहा कि भारत के पास खोने के लिए बहुत कुछ है जबकि पाकिस्तान के पास खोने के लिए कुछ नहीं है। यह बयान न केवल भड़काऊ है बल्कि भारत की आर्थिक शक्ति और बिलियनियर्स की जो योगदान है उन्हें निशाना बनाने की मंशा पाकिस्तान की है। देखिए, दुनिया में टॉप 3 देशों की बात करें जिनके पास बिलियनियर्स हैं, उनमें अमेरिका नंबर 1 पर आता है, चाइना नंबर 2 पर आता है और भारत नंबर 3 पर आता है। और पाकिस्तान माफ कीजिएगा, पाकिस्तान कहीं भी इस लिस्ट में नहीं आता है, ना टॉप 10 में, ना टॉप 20 में, ना ही टॉप 30 में। परमाणु धमकी जो दी गई है वो सिर्फ भारत को धमकी नहीं दी गई है, उसके बारे में कहा गया कि आधी दुनिया खत्म कर देंगे। तो यहां दुनिया के देशों को आसिम मुनीर के इस बयान का संज्ञान लेना चाहिए, खुद लेना चाहिए। और पाकिस्तान जिस तरीके से आतंकवाद की फैक्ट्री है, आज अमेरिका के ही एक सांसद की तरफ से बयान आया कि आसिम मुनीर सूट पैंट में ओसामा बिन लादेन है। दूसरा, यह बयान अमेरिका से ही आया जब अमेरिका में होकर यह आदमी आया है। परमाणु हमले की धमकी देना अभूतपूर्व और गंभीर है। यह अंतरराष्ट्रीय मंच पर भारत पाकिस्तान के तनाव को बढ़ाने वाला कदम है और यहां दुनिया को इस बात का संज्ञान लेना चाहिए कि इस देश के पास वाकई में यह देश परमाणु हथियार रखने के लायक नहीं है। मुकेश अंबानी का नाम लेकर और भारतीय बिलियनियर्स को निशाना बनाने की बात कहना भारत की आर्थिक प्रगति को कमजोर करने की रणनीति का हिस्सा माना जाएगा। यह पहलगाम हमला 22 अप्रैल 2025 जैसे आतंकी हमलों से जोड़ा जा रहा है, जिसे आर्थिक नुकसान पहुंचाने, कश्मीर की टूरिज्म इंडस्ट्री को प्रभावित करने की कोशिश पहलगाम से की गई के रूप में देखा जा रहा है। पाकिस्तानी डायस्पोरा और यूएस का मंच, ये अमेरिका को बताना होगा, ट्रंप को इस बात का जवाब देना होगा कि टांपा में पाकिस्तानी प्रवासियों के बीच ये भाषण देना और अमेरिका जैसे देश
में इसे आयोजित करना इसे एक वैश्विक मंच प्रदान करता है। यह सवाल उठाता है कि क्या अमेरिका ने मुनीर को इस तरह के बयानों के लिए मंच दिया है या फिर अमेरिका के कहने पर, ट्रंप के कहने पर आसिम मुनीर इस तरीके की बयानबाजी कर रहा है या ये सिर्फ अपने आप इस तरीके की बात कर रहा है। अब मुकेश अंबानी क्या है, इस बात को समझने के लिए आपको ये समझना होगा पाकिस्तान की जो टोटल जीडीपी है वो लगभग 400 बिलियन डॉलर है और उसके ऊपर जो कर्ज है वो लगभग 200 से 220 बिलियन डॉलर का है। मुकेश अंबानी की जो संपत्ति है उसका मोटा मोटी सा अगर आंकड़ा लगाएं तो 95 से 110 अरब डॉलर, बिलियन डॉलर है। मतलब दो अंबानी मिलकर पूरे पाकिस्तान को खरीद सकते हैं और अकेला अंबानी आधे पाकिस्तान को खरीद सकता है। उसके बावजूद इस तरीके की बातें पाकिस्तान के द्वारा कही गई। 110 बिलियन डॉलर के करीब है, जो भारत की आर्थिक शक्ति का प्रतीक है। उनकी तुलना में पाकिस्तान में नाममात्र जीडीपी 400 बिलियन डॉलर है, जिसमें से 130 से 250 बिलियन डॉलर का पाकिस्तान के ऊपर कर्ज है। भारत के भीतर 205 बिलियनर्स हैं, भारत के भीतर 205 बिलियनर्स हैं, अरबपति हैं, जो देश की आर्थिक प्रगति और उद्योगों को बढ़ावा देते हैं। इसके अलावा पाकिस्तान में केवल 3 बिलियनर्स हैं, इनमें से भी एक बिलियनर जिसका नाम है शाहिद खान, वो पाकिस्तान में रहता ही नहीं है। ये एक आर्थिक हमले की रणनीति का हिस्सा है, जैसा कि पहलगाम हमले में देखा गया था। पहलगाम हमला डायरेक्ट किया गया, गोली से किया गया, लेकिन आसिम मुनीर के इस बयान, मुनीर को लगा था कि मुनीर का यह बयान बाहर नहीं जाएगा, जिस हॉल में मीटिंग चल रही है उस हॉल में यह बयान रहेगा, लेकिन यह बयान बाहर आया। तो अब भारत को भी सचेत होने की जरूरत है और सचेत होने के साथ साथ इस आसिम मुनीर को, मुल्ला मुनीर को तगड़ा जवाब देने की जरूरत है कि एक बार हमला कर चुका है, दोबारा इस तरीके का आर्थिक हमला भारत बर्दाश्त नहीं करेगा। मुनीर का ये दूसरा दौरा है अमेरिका का। 2 महीने में, इससे पहले जून में वो ट्रंप के साथ 2 घंटे की बैठक करके आया था, व्हाइट हाउस में लंच उसने किया था। अमेरिकी सेंट्रल कमांड सेंटकॉम के कमांडर जनरल माइकल कुरिल्ला के विदाई समारोह के लिए इससे पहले जून 2025 में ट्रंप से उसने मुलाकात की थी। अमेरिका ने भारत पर 50% का टैरिफ लगाया है, जबकि पाकिस्तान पर केवल 19% का टैरिफ लगाया है। इसके अलावा पाकिस्तान को F-16 रखरखाव के लिए 330 करोड़ रुपए और IMF से 20,000 करोड़ रुपए की सहायता दिलवाई है। हालांकि IMF के जो मानक हैं उन्हें पाकिस्तान पूरा नहीं कर पाया है, तो आने वाली जो IMF की किस्त है वो पाकिस्तान को ना मिले। लेकिन F-16 के रखरखाव के लिए 330 करोड़ रुपए इसलिए दिए हैं क्योंकि भारत की सेना ने साफ तौर पर बता दिया कि 5 फाइटर जेट ऑपरेशन सिंदूर के बाद मारे गए हैं पाकिस्तान के, जिसमें से एक F-16 भी था जिसे अमेरिका बनाता है, अमेरिका ने पाकिस्तान को बेचा है। बाकी मुनीर और ट्रंप की नजदीकी को चीन के प्रभाव को कम करने और भारत को क्षेत्रीय शक्ति के रूप में संतुलित करने की रणनीति के रूप में देखा जा रहा है। दोनों देशों अमेरिका और चीन के हित भारत को तीसरी महाशक्ति बनने से रोकने में, क्योंकि देखिए अमेरिका है, चाइना है और उसके बाद अमेरिका की ग्रोथ रेट 1.9 है, चाइना की ग्रोथ रेट 2.1 है, भारत की ग्रोथ रेट 6.5% से ऊपर है। तो दुनिया में अगर अगली कोई महाशक्ति बनेगा, दुनिया में अगर ताकतवर देश कोई बनेगा, तो इसके बाद इन दोनों देशों के बाद भारत का ही नंबर आता है और किसी का नंबर नहीं आता। इसीलिए चीन भी लगातार कोशिश करता है, इसीलिए अमेरिका भी लगातार कोशिश करता है और इसीलिए शायद ट्रंप ने जो चीन पर टैरिफ लगाए हैं उन्हें 90 दिन के लिए होल्ड कर दिया है। भारत के ऊपर तो 50% लगा दिए, लेकिन चाइना के साथ अभी बात चल रही है। उनके जेडी वेंस उपराष्ट्रपति का कहना है कि चाइना के साथ हमारा जो व्यापार है वो कुछ दूसरी तरीके का है, क्योंकि पता है लगभग 350 बिलियन डॉलर से ज्यादा का व्यापार चाइना के साथ अमेरिका करता है। अगर ट्रेड लगाता है, अगर टैरिफ लगाता है अमेरिका चीन के ऊपर, तो महंगाई इतनी बढ़ जाएगी अमेरिका में कि ट्रंप कंट्रोल नहीं कर पाएंगे उस महंगाई को। बाकी कर्ज की अगर बात करें, पाकिस्तान के ऊपर 130 बिलियन डॉलर का लगभग कर्ज है। 200 से 220 बिलियन डॉलर का जो बाहर के देशों का है या फिर भीतर से जो डोमेस्टिक लेवल पर कर्ज लिया गया है वो लगभग इतना है। चीन का 27 से 30 बिलियन डॉलर का अनुमान है। CPEC के लिए जो 62 बिलियन डॉलर निवेश किया है वो अलग है, वो इसमें नहीं है। बाकी जो गुप्त ऋण है वो उसे लगाकर करीब 50 बिलियन डॉलर हो सकता है। सऊदी अरब का 5 से 7 बिलियन डॉलर, UAE का 3 से 4 बिलियन डॉलर, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF का 7 से 8 बिलियन डॉलर, विश्व बैंक का 30 से 35 बिलियन डॉलर, बाकी जापान, US आदि का 5 से 10 बिलियन डॉलर पाकिस्तान के ऊपर कर्ज है। और जो सीक्रेट लोन्स हैं वो एक अलग बात है, सीक्रेट लोन्स पाकिस्तान के ऊपर हैं। बाकी वो कितने हैं इस बारे में अभी पता नहीं चल पाया कि कितने वो लोन है, कितने, लेकिन 200 से 220 बिलियन डॉलर के आसपास का एक कर्ज है।
तो मुनीर को जिस तरीके से मुनीर ने अंबानी को जिस तरीके से टारगेट करने की कोशिश की है, उसका जवाब भारत के मंत्रालय की तरफ से दिया गया है कि आप इस तरीके से मंच प्रदान नहीं कर सकते, और ये आखिर कौन सी मंशा को दिखाता है। लेकिन अब सीधा पाकिस्तान को जवाब देने की जरूरत है। जो इस तरीके का ये जो वर्दी में, अमेरिका का ही कहना है, सेना की वर्दी में, सूट पैंट में जो ओसामा बिन लादेन बैठा है, वो इस तरह की धमकी ना दे। बाकी आप लोग इस विषय पर क्या सोचते हैं, अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताइएगा। नमस्कार।